विश्व के किस घास के मैदान को अन्न भंडार और किसे मांसाहार कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक वनस्पतियां एवं घास के मैदान है। इस टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न प्रत्येक एग्जामों में अवश्य पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक रूप से उगने वाले वृक्ष, यानी कि अपने आप स्वतः उगने वाले वृक्ष, झाड़ियाँ, घास एवं अन्य पौधे, जिसके विकास में मानव का प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कोई रोल नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, उसी को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब वह पौधे जिसको उगने में मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर मानव इसको कहीं से उठाकर लाया है, लगाया है तो मानव का हस्तक्षेप, पानी दिया तो मानव का हस्तक्षेप, देखभाल किया तो मानव का हस्तक्षेप। ऐसा कुछ नहीं करता है मानव। जो वनस्पति अपने आप उगती हैं उसी को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक परिस्थितियों, यानी कि प्राकृतिक परिस्थितियों, वहां पर पानी भी उपलब्ध कराना है, वहां पर वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान, सब कुछ प्रकृति द्वारा उसी के अनुसार स्वतः विकसित होने वाले पौधे का समूह प्राकृतियाँ कहलाती हैं। वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला क्या है? जलवायु। जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है वनस्पतियों को प्रभावित करने के लिए। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। कौन सा अक्षांश है? 0 अंश अक्षांश, इसके इधर 90। आप देखेंगे यहाँ पर तापमान अधिक होता है, यहाँ पर वर्षा अधिक। हमें पढ़े, हम जानते हैं ये क्या है? निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांशों पर तापमान सर्वाधिक। जब ताप अधिक तो यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा? कम। जब दाब कम तो यहाँ पर चारों तरफ से पवनें आएंगी, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? संवहन, यानी कि पवनें ऊपर उठकर जाएंगी। जब पवनें ऊपर उठकर जाएंगी तो उस समय क्या होगा? आर्द्रता। तो उसका क्या होगा? संघनन। और जब होगा संघनन तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगी? वर्षा। और जब सबसे ज्यादा होगी वर्षा तो यहाँ पर सबसे अधिक क्या होगी? वनस्पतियां। और जैसे इस एरिया से जैसे जैसे आप इधर जाएंगे, वनस्पतियों की मात्रा, आकार, यानी लंबाई, पत्तियों का आकार, सब कुछ कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। ऐसे हमें समझ लेना है। इधर आएंगे तो यहाँ पर सर्वाधिक वनस्पतियां, सबसे ज्यादा वनस्पतियों का घनत्व, सबसे ज्यादा लंबी वनस्पतियां इस एरिया में। और जैसे जैसे इधर जाएंगे, वनस्पतियों का आकार, लंबाई, घनत्व सब कुछ क्या होता जाएगा? कम। और ध्रुवों पर जाएंगे यहाँ पर लाइकेन, काई वगैरह आपको मिलेंगे। लेकिन ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक यहाँ पर सबसे लंबे 50 से 60 मीटर लंबे लंबे यहाँ पर क्या मिलेंगे? पेड़ पौधे मिलेंगे। यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? जैव विविधता मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी। कहाँ पर? बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? इसी एरिया में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर तापमान क्या देखेंगे? तापमान, टेम्परेचर, पौधों की वृद्धि एवं वितरण को प्रभावित करता है। कौन? तापमान। पौधों की वृद्धि, तापमान जितना ज्यादा होगा, बारिश होगी और तापमान रहेगा, पौधे उतना ज्यादा क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, विकास करेंगे। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में घने वन विकसित होते हैं, घने वन। और कम तापमान वाले क्षेत्रों में शंकुधारी वन और टुंड्रा वनस्पतियां मिलती हैं। वर्षा, वर्षा भी तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वनस्पति वितरण का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? महत्वपूर्ण कारक यही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, जहां पर 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, वहां पर कौन से? सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे आपने भूमध्य रेखीय क्षेत्र देखा होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र सुना होगा, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन। आगे देखेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर
100 से अधिक और 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर पर्णपाती, यानी कि यहाँ पर भी वनस्पतियाँ मिलेंगी। ये वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं, लेकिन सदाबहार वन पत्तियाँ अपनी नहीं गिराते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है ये मरुस्थलीय वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाएंगी। कांटेदार वन, कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर जैसे कैक्टस हो गया, खजूर हो गया, बबूल हो गया, ये सब कहाँ पर, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर ये वनस्पतियाँ मिलेंगी। आर्द्रता यानी कि नमी, ह्यूमिडिटी, अधिक आर्द्रता वाले घने वनों के विकास में ये क्या है, सहायक होती है। अधिक आर्द्रता घने वन के विकास में क्या होती हैं, सहायता करते हैं। सूर्य के प्रकाश की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसी से वनस्पतियां अपना क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण से। आगे देखते हैं मृदा, मिट्टी, सॉइल। मिट्टी की उर्वरकता, गहराई एवं नमी वनस्पतियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर अच्छी मिट्टी है तो वहाँ पर वनस्पतियों का विकास ठीक ठाक होगा। मिट्टियों की जैसे जैसे उपयोगिता घटती है फिर वहाँ पर वनस्पतियाँ भी कम होती हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी में घने वन कृषि का विकास होता है, घने वन का और कृषि का विकास होता है। स्थलाकृतियाँ, रिलीफ, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ पर भी वनस्पतियों के आकार में क्या होता है, कमी आती है। और ज़्यादा अधिक लगभग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद यहाँ पर वनस्पतियाँ आपको ना के बराबर मिलती है। जैसे आप कहाँ पर चले जाओ, हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे, ऊंचाई पर यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों की पट्टियां विकसित होती हैं। मानव कारक, मानव वनस्पतियों के लिए मानव कारक क्या है, मानव प्रभावित करता है। वनों की कटाई, वनों की क्या करता है, कटाई। शहरीकरण, जब शहर बनाएंगे तो वृक्षों को क्या करेंगे, काट कर बनाएंगे, यानी प्रदूषण फैलाएंगे। औद्योगिकरण, उद्योगों में वृक्षों को काट कर लगाया जाता है। कृषि का विस्तार, खेती करते हैं तो झाड़ियों को जलाकर यहाँ पर खेती करते हैं। आपसे दोस्तों एक प्रश्न है, कौन सा प्रश्न, झूम कृषि, झूम कृषि किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य बताएं। झूम कृषि। आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियां कौन कौन सी हैं, मतलब उसके प्रकार। सबसे पहला कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। वर्ष भर ये क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। इसकी ऊंचाई 50 से लेकर 60 मीटर, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। अनेक स्तरों वाली यहाँ पर वन संरचना है। जैव विविधता अत्यधिक, यानी कि यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर देखेंगे जलवायु, तापमान 25 सेल्सियस से लेकर 30 सेल्सियस, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। प्रमुख वृक्ष कौन है, महोगनी है, आबनूस है, रोजवुड, रबड़। क्षेत्र कौन सा, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ है दोस्तों, भारत में। इंडोनेशिया आप देखेंगे दक्षिण एशिया में है ना। यहाँ पर आर्थिक महत्व, यहाँ से कौन सी कठोर लकड़ी प्राप्त की जाती है, औषधियाँ प्राप्त की जाती है, और ये जैव विविधता के लिए तो महत्वपूर्ण है। अगला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, शुष्क मौसम में क्या करते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं, और भारत में सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से कम नहीं होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है। प्रमुख वृक्ष कौन है, साल है, सागौन है, शीशम है, चंदन है। और क्षेत्र कौन सा है, भारत है, म्यांमार, थाईलैंड है। महत्व इसका क्या है, इमारती लकड़ी, इससे फर्नीचर बनाए जाते हैं और इसका उपयोग किया जाता है। कांटेदार वन एवं झाड़ियाँ, अब यह क्या होता है, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसकी पत्तियाँ किसमें, कांटों में बदल जाती है, क्यों, जिससे पानी का दोहन कम हो, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी को जो
वायुमंडल में छोड़ती हैं वनस्पतियां, जब पत्तियां कांटे में बदली रहेंगी, इससे वाष्पोत्सर्जन में पानी की कमी महसूस नहीं होगी। जल संरक्षण क्षमता अधिक होती है इन वनस्पतियों की। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम। वर्षा मापी यंत्र का नाम क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रमुख वृक्ष बबूल है, खेजड़ी है, कैक्टस है। क्षेत्र कहाँ, राजस्थान। सहारा, अरब का मरुस्थल। भूमध्य सागरी वनस्पतियां, यहाँ पर क्या, सदाबहार झाड़ियां पाई जाती हैं। मोटी मोमयुक्त पत्तियां होती हैं। जलवायु गर्म, जलवायु क्या है, गर्म शुष्क। ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, गर्म शुष्क। और नम क्या होती है, शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या होता है, नमी होती है। और गर्म शुष्क युक्त कौन सी, मतलब ग्रीष्म ऋतु होती है। प्रमुख वृक्ष जैतून है, कॉर्क है, ओक है, देवदार है। क्षेत्र कौन सा है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर का तट है कैलिफोर्निया और चिली है। समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ये शरद ऋतु में पत्तियां गिराती हैं। कब, शरद ऋतुएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आएगी, शरद। शरद के बाद फिर कौन सी आएगी ऋतु, शीत। और शीत के बाद फिर बसंत। तो यहाँ पर कौन सी ऋतु में, शरद ऋतु में ये क्या करती हैं, पत्तियां गिरा देती हैं। और लकड़ी उद्योग के लिए ये महत्वपूर्ण है। प्रमुख वृक्ष कौन है, ओक है, मेपल है, वीच है। क्षेत्र पश्चिमी यूरोप, कौन सा यूरोप, पश्चिमी यूरोप। चीन, पूर्वी अमेरिका, ये क्षेत्र है, यहाँ पर पाए जाते हैं। शंकुधारी वन, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, सुई नुमा। कैसी होती हैं, सुई नुमा। शंकु आकार के वृक्ष होते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ बारी होती है। विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र कौन है, पाइन है, स्प्रूस है, फर है। क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा, स्कैंडिनेविया। महत्व इसका क्या है, कागज उद्योग, माचिस उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। टुंड्रा वनस्पतियां, अत्यधिक ठंड क्षेत्र में केवल काई और लाइकेन पाए जाते हैं। टुंड्रा क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, काई और लाइकेन, और कुछ नहीं। कौन सा क्षेत्र है, आर्कटिक, मतलब उत्तरी ध्रुव के पास। और ग्रीनलैंड, बर्फ ही बर्फ, उत्तरी कनाडा। अब प्रमुख वनस्पतियां यहाँ पर आप लोगों ने देखा ही है। उष्ण कटिबंधी घास के मैदान, उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास प्रधान प्रदेशों की उष्ण कटिबंधी घास का मैदान कहते हैं। मतलब संभवतः ऐसे जान लीजिए, प्रमुखता है ऐसे जान लीजिए कि हमारा ग्लोब है, ये पृथ्वी ग्लोब है, ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पर ये 0 अंश अक्षांश, ये 30 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 60 है। इस 30 के बीच, 30 अंश उत्तरी और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में, इसको क्या कहते हैं, उष्ण। क्या कहेंगे, उष्ण। और 30 से 60 यानी कि इस एरिया को क्या कहेंगे, शीतोष्ण। क्या कहेंगे, शीतोष्ण। जब इधर है शीतोष्ण तो इधर भी क्या होगा, शीतोष्ण होगा। इतनी बातें हमको याद रखना है। अब देखिए, जो उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधी घास का मैदान। और जो 30 से 60 अंश के बीच में उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाए जाएंगे उसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण घास के मैदान। बस इतनी कॉमन चीजें हैं, इसको याद रखना है, आगे बाकी सब समझ में आ जाएगा। उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास प्रधान देशों को उष्ण कटिबंधी घास के मैदान कहते हैं। इन्हें सामान्यतः सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवाना। यह लंबी घासों के कारण छिटफुट वृक्ष एवं झाड़ियां पाई जाती है। ये क्षेत्र विषुवती वनों और मरुस्थली क्षेत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र का निर्माण करता है। और एक बात याद रखना है, जैसे ये एरिया है, यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है। यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है। और ये क्या है, यहाँ पर सदाबहार वन। कौन से वन, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जो वन सदाबहार वन है और मरुस्थल है, इसी के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधी घास के मैदान। यानी यहीं पर घास के मैदान पाए जाएंगे। सामान्यतः ऐसे जान लीजिए, यहाँ पर बहुत घनी वनस्पतियां हैं। और ये वनस्पतियां क्यों घनी हैं, क्योंकि तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा तो बारिश ज्यादा, और बारिश ज्यादा तो वनस्पतियां ज्यादा। और जैसे जैसे इसके आगे जाएंगे फिर एक समय ऐसा आएगा वनस्पतियां
कटीली झाड़ियों में बदल जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा? मरुस्थल। मरुस्थल क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश। अब जब आएंगे ये एकाएक 200 सेंटीमीटर से कम बारिश वाला क्षेत्र थोड़ी आ जाएगा। इसके बीच में कुछ तो क्या है? डिस्टेंस है, मतलब स्थान है। तो जैसे जैसे इधर आएंगे तो बारिश कम होती जाएगी और यहाँ पर जैसे इसके इधर आएंगे तो बारिश बढ़ती जाएगी। एक क्षेत्र ऐसा आएगा जहाँ पर ज़्यादा तो न बारिश है न बहुत ज़्यादा कम ही बारिश है। तो वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? ऐसा क्षेत्र बनेगा न तो वहाँ पर विरल वनस्पतियाँ कांटेदार होंगी और एक ऐसा भी क्षेत्र बनेगा कि ना तो वहाँ पर सदाबहार होंगी। तो फिर कैसी होंगी? यहाँ पर वनस्पतियाँ ही नहीं बल्कि घास के मैदान होंगे। बस इतनी बातें यहाँ पर समझना था। भौगोलिक विस्तार कहाँ पर? अफ्रीका। उत्तर में क्या है? सहारा है, याद है ना? उत्तर में क्या है? सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल के नीचे ही क्या है? यहाँ पर ये घास का मैदान है। सूडान, केन्या, तंजानिया, ये क्या? यहाँ पर क्या है? सवाना। ब्राजील में क्या है? कैंपोस कहा जाता है। वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग में क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। भारत के कुछ भागों में भी सवाना सदृश वनस्पतियां मिलती हैं, मतलब हमें दिखाई देती है। जलवायु, यहाँ पर तापमान वर्ष भर उच्च तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा 50 से 150 सेंटीमीटर, याद है ना? कितना? 50 से अगर कम है तो यहाँ पर मरुस्थल, 50 से ज़्यादा कितना? 150, इसके मध्य में। अगर 100 से ज़्यादा 200 तक है तो क्या? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वनस्पतियों की विशेषताएं, घास की ऊंचाई लगभग 2 से 4 मीटर, ये हाइट कितना है? 2 से 4 मीटर तक होती है। वृक्ष कम संख्या में, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में वृक्ष मिलेंगे, दूर दूर स्थित होंगे। वृक्षों की जड़ें गहरी होती है। पत्तियां छोटी और मोम युक्त होती है ताकि जल की हानि कम हो, क्योंकि यहाँ पर जल कम है। कितना सेंटीमीटर? 50 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है ना। प्रमुख वृक्ष बबूल है और बाओबाब है। प्रमुख जीव वन्य जीव उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में विश्व के सबसे समृद्ध वन्य जीव क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर शाकाहारी जीव कौन है? हाथी है, जिराफ है, जिब्रा है, हिरन है, भैंसा है। ये कैसे हैं? शाकाहारी। क्या खाएंगे? वनस्पति। तो जब ये वनस्पति खाएंगे तो इनको भी खाने वाला कोई मिलेगा, नहीं तो इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। यानी वनस्पति को ये खा रहे हैं, इनको खाने के लिए शेर, चीता, लकड़बग्घा यानी मांसाहारी जीव भी यहाँ पर मिलेंगे। आर्थिक महत्व, यहाँ पर उसको तो बेच सकते नहीं, घास को क्या कर सकते हैं? इमारती लकड़ी तो बना नहीं सकते हैं, फर्नीचर तो बना नहीं सकते हैं, फिर क्या करेंगे? उसको खिलाएंगे। कौन खाएगा? गाय, यानी गाय पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन। अब जब ये पालन करेंगे इनसे क्या मिलेगा? इनसे क्या मिलेगा? इनसे मिलेगा ना धन, यानी कि गाय, बकरी, गाय का दूध बेचेंगे और भेड़ का मांस बेचेंगे, बकरी का मांस बेचेंगे, खाल बेचेंगे, बाल बेचेंगे, ऊन बनाएंगे। अब यहाँ पर कृषि तो मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ये क्या है? कृषि है, क्योंकि ये सब भी तो क्या है? घास है। ये सब भी क्या है? घास के प्रकार हैं। एक घास का क्या है? प्रकार है। घास के अगर पूछा जाए घास किसे कहते हैं, जो घास होती है इसकी टहनियाँ लचीली होती हैं और इसमें गांठें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे गन्ने में गांठ है, बांस में गांठ है, वैसे घासों में क्या है? गांठ है, गांठें पाई जाती है। और पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन, यहाँ पर पर्यटक है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पर मसाई मारा जैसे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं। अब देखेंगे स्थानीय नाम। अफ्रीका में इसे क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। ब्राजील में कैंपोस कहते हैं। वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। प्रमुख समस्याएं इनकी क्या है? किसकी? इसी घास के मैदान की। अति पशुचारण, जब पशु को ज़्यादा चराएंगे तो कुछ तो खाएंगे और कुछ को नष्ट करेंगे और जिससे मिट्टी का कटाव होगा। क्या होगा? मिट्टी का कटाव, क्योंकि इससे मिट्टियाँ उनके खुरों से, पैरों से क्या हो जाती हैं?
टूट जाती हैं। जब बारिश होगा तो उसका मिट्टी का कटाव यानी मृदा अपरदन होता है। वनों की कटाई, अब इसकी कटाई कर रहे हैं तो फिर बारिश कम होगी, तो फिर इनकी समस्या है। अब जब इसको काटेंगे तो फिर क्या होगा, मरुस्थलीकरण, है ना। फिर जलवायु परिवर्तन, और जब जलवायु परिवर्तन होगा, जब वन ही नहीं रहेंगे तो वन्य जीव कहाँ से रहेंगे, यानी इनके आवास भी नष्ट हो जाएंगे। इनको भी समस्या है, किनको, वन्य जीवों की। शीतोष्ण घास के मैदान, कौन से, शीतोष्ण, आगे हम क्या पढ़े थे, उष्ण। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाने वाले विशाल घास प्रधान क्षेत्रों को शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है। इन क्षेत्रों में वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है तथा घासों का प्रभुत्व होता है। यहाँ पर वृक्षों की संख्या कम। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पर, ये 0 है, 30 है, यहाँ पर 60 है। इसी के बीच में घास के मैदान पाए जाएंगे, यहाँ और यहाँ, यहाँ पर 30, यहाँ पर 60, इसी के बीच में घास के मैदान पाए जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, प्रमुख कृषि पशुपालन क्षेत्र है। उपजाऊ मिट्टी के कारण इन्हें विश्व का अन्न भंडार भी कहते हैं। किसको, उष्णकटिबंधीय घास के, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। भौगोलिक विस्तार, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, यूरेशिया में कहा स्टेपी, अर्जेंटीना उरुग्वे में क्या है, पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैटगबरी मैदान यहाँ पर है। जलवायु, तापमान, ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, गर्म, ये तो जाहिर सी बात है गर्म ही होना था। शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी, वर्षा 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर। ऋतु परिवर्तन, महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव। तापांतर यहाँ पर क्या होता है, अधिक, रात का अधिक दिन का कम, दिन का अधिक रात का कम। वनस्पतियों की विशेषताएं, घास छोटी, घनी एवं मुलायम घास से होती है। वर्षा कम होने से वृक्षों का विकास सीमित मात्रा में है। वृक्ष नदियों एवं जल स्रोतों के किनारे ही पाए जाते हैं। जड़ें, घासों की जड़ें गहरी होती हैं जिससे मृदा अपरदन कम होता है। प्रेयरी देखते हैं, यह कहाँ पर है, अमेरिका एवं कनाडा में। इसकी विशेषताएं क्या है, यंत्रीकृत कृषि इस एरिया का, प्रेरी का। गेहूं और यहाँ उत्पादन, गेहूं मक्का का उत्पादन होता है। उपनाम क्या है, विश्व का इसे अन्न भंडार कहते हैं। किसको, आपने देख लिया। स्टेपी, ये कहाँ पर है, रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान में। विशेषताएं क्या है, छोटी घास है। गेहूं उत्पादन एवं पशुपालन इसकी क्या है, विशेषता है। पंपास, ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। विशेषताएं, पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर गोमांस उत्पादन अधिक होता है। उपनाम, विश्व का मांसाहार कहते हैं या मांसागार कहते हैं। वेल्ड, दक्षिण, क्या है, दक्षिण अफ्रीका। विशेषताएं, भेड़ पालन, यहाँ से ऊन का उत्पादन होता है। डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। विशेषताएं, मेरिनो भेड़ का यहाँ पर पालन होता है। उच्च गुणवत्ता का यहाँ से क्या मिलता है, ऊन मिलता है। पर्यावरणीय महत्व, घासों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, मिट्टी को बांध कर रखेंगी, मृदा अपरदन नहीं होगा। बड़ी मात्रा में कार्बन को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, मतलब ये भोजन बनाते हैं तब कार्बन को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। अनेक जीव जंतुओं का ये क्या है, आवास है। अब इसकी समस्याएं, अति पशुचारण, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन, कृषि विस्तार से प्राकृतिक घास भूमियों का विनाश हो रहा है। ये कारण है, ये समस्याएं हैं इस क्षेत्र की। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।